ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स क्लास है, प्रथम क्लास, अध्याय 1 और वैद्युत आवेश। आप जान ही रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में प्रथम चैप्टर यही है वैद्युत आवेश का। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वैद्युत आवेश कहते किसे हैं। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यह एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन कम है। ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। वैद्युत आवेशों के गुण: सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे से दूर जाएगा, रिपेल करेगा। लेकिन विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल है, एक प्लस दूसरा माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस, इन दोनों के बीच आकर्षण बल होगा। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के सरल गुणक के रूप में ही हो सकता है। अर्थात वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे आप कोई जाते हैं कलम खरीदने के लिए वहाँ क्या बोलते हैं? 1 कलम दीजिए, 2 कलम दीजिए, 3 कलम दीजिए, 4 कलम दीजिए। ये बोलते हैं कलम वाले को कि हमको 1.5 कलम दीजिए, 2.5 कलम दीजिए, 3.25 कलम दीजिए, ऐसे तो नहीं बोलते। तो जब भी कलम खरीदेंगे 1 खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, लेकिन 1.5 नहीं खरीदेंगे, 2.5 कलम नहीं खरीदेंगे। उसी तरह चार्ज है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक न्यूनतम आवेश E के सरल गुणक के रूप में ही होगा, जहाँ n जो है n बराबर 1 2 3 संख्या प्रदर्शित कर रहा है। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो n के जगह 1 2 3 रख सकते हैं, लेकिन n के जगह 1.3 नहीं रख सकते, 2.5 नहीं रख सकते। तो आवेश जो है क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, फिक्स वैल्यू ही होगा इसका। आवेशों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण संभव है। जिस तरह आत्मा का न जन्म हुआ ना ही मृत्यु हो सकता है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। उसी तरह ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना इसको नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो जाता है। उसी तरह आवेश के बारे में कि आवेश को ना ही कोई नष्ट कर सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण होता है। जैसे कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज, और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। वैद्युत आवेश के मात्रक SI मात्रक है एम्पियर सेकेंड या कूलम। CGS मात्रक, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मात्रक, स्टैट कूलम। वैद्युत चुंबकीय मात्रक एव कूलम। ये सब याद करना होगा आपको। फॉर्मूला है 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम एव इक्वल टू 1/10 कूलम। आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के 3 तरीके आवेश करने, किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके हैं, या तो घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन, या फिर स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चालन द्वारा बाय कंडक्शन। एक एक्सप्लेन किया जा रहा है क्योंकि पूरा बोर्ड भर चुका है, सो अगले क्लास में आगे होगा। पहले घर्षण द्वारा किस तरह से हम आवेशित कर सकते हैं किन्हीं वस्तुओं को, वो देखते हैं। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। दोनों वस्तुओं पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है,
पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। आप लोग क्या नहीं समझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।